हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम स्टूडेंट। आज मैं आपके सामने देखिए ये क्वेश्चन लेकर आया हूं और ये क्वेश्चन आपको देखते ही लग गया होगा कि हाँ इसमें दम है, बताने की अब आवश्यकता ही नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट इसको लगाते हैं और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, अनसॉल्व्ड आप अगर कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं तो जो अनसॉल्व्ड के क्वेश्चन हैं, चाहे वो प्रायिकता के हों, चाहे वो इंटीग्रेशन के हों, चाहे वो डेफिनिट के हों, चाहे इनडेफिनिट के हों, सारे क्वेश्चन जो है यूट्यूब के प्लेलिस्ट पे लगा है स्टूडेंट। तो अगर आप उसको अभी तक ना देखो, उसको वापस से जाकर आप देखिए, आपको 100% बहुत मजा आएगा और आप जो है अपने एग्जामिनेशन ये जो होने वाला बोर्ड परीक्षा है उसमें अधिकतम मार्क्स आप जो है पाने वाले हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बहुत ही बेहतरीन एकदम आसान तरीके से आपको इस क्वेश्चन को समझाने का प्रयत्न करता हूं। यहां पर जो लिखा हुआ है, अब इसमें क्या लिखा है आप देख रहे होंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए क्या लिखा है, रूट में tan लिखा है प्लस रूट में cot x लिखा है। पेपर का जबरदस्त, हो सकता है यही क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए 2019, बाकी कई ईयर में आए हैं। अभी हमने जो लगा रहा हूं, जो मैंने अनसाल में देखा, मैं केवल वही ईयर लिखा हूं, बाकी कई ईयर में भी पूछे जा चुके हैं। तो आप चाहे जिस बोर्ड के हो, आपके लिए तो बहुत अच्छा है भाई। तो चलिए इसको लगाते हैं, दिखाते हैं वेरी इजी तरीके से। आप क्या करोगे स्टूडेंट, सबसे पहला काम आप करोगे, यहां पर सॉल्यूशन लिखोगे। क्या लिखोगे? सॉल्यूशन लिखोगे। और सॉल्यूशन लिखने के बाद में इसको स्टूडेंट आई बराबर आप मान लिया करो हमेशा। ये चीज अपने माइंड में एकदम बैठाओ पहले इस चीज को। तो ठीक है, यहां पर आपका हो गया है tan x प्लस यहां पर स्टूडेंट आपका क्या है, cot x है, और स्टूडेंट यहां पर आपका dx है। ठीक स्टूडेंट, ये जो लिखा था मैंने उसको लिख दिया। अब स्टूडेंट एक चीज आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, जैसे लिखा है यहां पर क्या, देखिए ब्रैकेट है और यहां पर क्या लिखा है, tan x लिखा है, ये तो लिखा है, और प्लस यहां cot लिखा है। स्टूडेंट आप चाहो तो इसको बटे में ले जाकर के आप इसको लिख सकते हो 1/, क्या लिख सकते हो, cot x लिख सकते हो। जैसा कि आपको खुद भी जानकारी होगा कि tan cot का उल्टा tan होता है। अब इसके नीचे देखिए 1 हिडन है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो प्रिय बच्चों, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसमें, तो देखिए इसका जब इसमें पहले इसे कर लो, 1 का 1 में करेंगे स्टूडेंट तो 1 ही आएगा, और रूट tan का रूट tan में करोगे तो बच्चों क्या आएगा, रूट tan x आएगा, बाकी कुछ नहीं। और टोटल के पान में देखिए स्टूडेंट नीचे नीचे करते हो तो आपका आ जाता है रूट में tan x आ जाता है स्टूडेंट। ये आपके एकदम अच्छे से माइंड में बात आ गई होगी स्टूडेंट। जब यहां तक काम आपका हो जाए तो कुछ नहीं करते हैं भाई, ये देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, आप जो tan x लिखा है स्टूडेंट, क्या लिखा है, tan x लिखा है स्टूडेंट, इसको आप t² मान लीजिएगा। अब आप कहोगे कि सर इसको t² क्यों माना गया, यहां पर हमने क्या किया है, लेट किया है। t² मानने से ये फायदा होगा स्टूडेंट कि अंडर रूट के अंदर t² जाएगा और वो बाहर तुरंत निकल आएगा, क्योंकि रूट में अगर स्क्वायर में कोई चीज होगा तो बाहर आ ही जाएगा ना उसमें। तो ये चीज मैं आपको बताने का प्रयत्न कर रहा हूं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट ये यहां तक का कार्य आपका संपन्न हुआ। अब स्टूडेंट इसको इसमें हम चल रहे हैं रखने के लिए, तो जब यहां रखेंगे तो देखिए बच्चों यहां पर होने वाला क्या है उसको समझते हैं। अच्छा एक चीज यहां पर ये तो हो ही गया है, अब जब हमने इसको लेट किया है तो यहां पर डिफरेंशिएट भी कर देते हैं। तो यहां लिखेंगे डिफरेंशिएट, ठीक है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू किसके करेंगे डिफरेंशिएट, ये बताओ पहले, x के करेंगे। अच्छा आपके माइंड में आ रहा होगा सर x के रिस्पेक्ट में क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा फंक्शन x के रिस्पेक्ट में है। अगर फंक्शन x के रिस्पेक्ट में होगा तो x के रिस्पेक्ट में करोगे, t के फॉर्म में होगा तो t के रिस्पेक्ट में करोगे, जिस फॉर्म में होगा उस फॉर्म में करोगे। सवाल देखो, धज्जियां उड़ा दूंगा सवाल की, समय नहीं लगेगा, तो समझ लीजिएगा। अब यहां पर देखिए क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन का वो डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन tan का, जैसा कि आपको पता है कि tan का जो डिफरेंशिएशन होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है, क्या होता है भाई, एक काम कर लो और अच्छे से चाहो तो इसको tan को इधर लेके चले जाओ, ज्यादा आसान हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, क्या होगा, tan इनवर्स, यहां हो जाएगा t²। अब आपके लिए और ज्यादा आसान हो गया, अब आपको काम ही नहीं करना पड़ेगा। आप सोचो इतना आसान। अब इसका डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो यहां पर आपका आ जाएगा, क्या आएगा, dx आ जाएगा भाई, या अगर ना समझ में आया तो dx/dx लिख दीजिए, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करो तो x के सामने d/dx लिख दिया। अब tan का डिफरेंशिएशन कर रहे हो, इसके भी सामने क्या लिखोगे, dx
डी अपान डी एक्स लिखोगे। यहाँ पर क्या लिखा है, tan इनवर्स टी स्क्वायर लिखा है। जैसा कि आपको जानकारी है कि x का अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे, ऐसे नहीं भी समझ लो कि dx से dx कट जाएगा तो 1 ही ऐसे भी दिखाई दे रहा है कि नहीं। अब स्टूडेंट यहाँ tan का जब करते हैं तो 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो x की जगह पे यहाँ पर टी स्क्वायर लिखा है का होल स्क्वायर हो गया। यही तो होता है फार्मूला, ठीक है। अभी हम लिख भी देंगे। अब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे भाई हम यहाँ पर, अब हम यहाँ पर टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो प्रिय छात्र यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 1 अपान 1 प्लस टी की पावर, देखिए स्क्वायर पे स्क्वायर है तो पावर हो जाएगा 4, और जब टी स्क्वायर का जब स्टूडेंट यहाँ पर करोगे तो हो जाएगा 2t, ठीक। अभी स्क्वायर का किया आपने, अब किसका करोगे, टी का करोगे, तो टी का करोगे तो डी टी अपान डी एक्स ही हो जाएगा। अब यहाँ पर छात्र क्या करोगे, इसको इधर लेके चले आओ, तो dx को जब इधर लाओगे तो यहाँ जा गया dx, और यहाँ पर आपका आ गया 2t, और नीचे आपका आ जाएगा 1 प्लस टी की पावर 4 हो गया। तो देखिए छात्र आपका क्या आ गया, dx बराबर इतना आ गया। बाकी यहाँ पर dt लिखा है तो dt भी हमने लिख दिया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को ये मतलब ऐसे लिखा जा सकता है, कितना बढ़िया आसान, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इस वैल्यू को उठा करके कहां रखोगे, इसमें रख रहे हो ना, तो चलो इसमें रखा जाए। और यहां पर देखिए ये आई बराबर स्टूडेंट यहां पर ये था, ठीक है। अब यहां पर जब रखेंगे तो लिखेंगे नाउ, क्या लिखोगे, नाउ लिखोगे। और चलिए इस वैल्यू को यहां रखा जाए तो आई बराबर आपका क्या हो जाएगा, ध्यान देने की आवश्यकता है। इंटीग्रेशन जैसा लिखा था वैसा ही इंटीग्रेशन लिखा, मैंने कोई चेंज नहीं किया। 1 की जगह पे 1 है और tan की जगह पे आपने क्या माना है, टी स्क्वायर माना है, तो देखिए tan के स्क्वायर जगह पे टी स्क्वायर रख दिया। और जैसा कि देखिए यहां पर क्या लिखा है, अंडर रूट में tan लिखा है, तो अंडर रूट में अंडर रूट बनाया और tan की जगह टी स्क्वायर आपने माना ही है। और dx की वैल्यू देखो स्टूडेंट यहां क्या लिख रखा है, dx की वैल्यू लिखा है 2t, और पूरे का पान क्या, 1 प्लस टी की पावर 4 और dt आ गया। अब देखिए स्टूडेंट ये हमारा फंक्शन किस में चेंज हो गया, टी के फॉर्म में हमारा फंक्शन चेंज हो गया चेंज कि नहीं हो गया। अब इसके बाद देखिए हम लोग करेंगे क्या, इसमें इसको देखते हैं, इस 2 को सबसे आगे लिख दो, तो यहां चलाया। अब स्टूडेंट यहां पर ध्यान दीजिएगा 1 प्लस टी स्क्वायर तो यहां पर ही है, और नीचे देखिए ये टी देखिए अंडर रूट में है इसलिए बाहर आ गया। और यहां पर देखिए इनटू में देखिए स्टूडेंट यहां पर इनटू में क्या लिखा है, बचा है, यहां टी बचा है, और यहां टी 1 प्लस टी की पावर 4 है, और यहां पर dt है, तो इस टी से ये टी कैंसिल भी हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहां पर देखिए क्या बचेगा, 2 है, और यहां पर ध्यान देने की आवश्यकता है 1 प्लस टी स्क्वायर है, और नीचे देखिए छात्र यहां पर क्या लिखा है, 1 प्लस टी की पावर 4 लिखा है, यहां पर dt लिखा है। हमने आपको बताया था छात्रों कि कभी भी अगर 1 प्लस टी स्क्वायर या अगर यहां 1 प्लस टी की पावर 4 मतलब ऊपर पावर स्क्वायर में है और नीचे पावर किस में है, 4 में है, तो हमने आपको छात्रों समझाया था कि इस तरह कभी कंडीशन बनता है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर दो, बोलो बोलो बोलो, टी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। तो यहां पर यही चीज हम लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे डिवाइड, क्या लिखेंगे, डिवाइड, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई किससे करोगे बताओ जल्दी से, टी स्क्वायर, ठीक है, इससे डिवाइड कर दीजिए। जब छात्रों यहां पर हम इससे डिवाइड कर देंगे तो आई बराबर आपका ये 2 तो है छात्रों, यहां पर क्या जाएगा, जब इसको टी से देखिए, इसको 1 को टी से पहले इसको करते हैं टी स्क्वायर को, तो टी स्क्वायर को टी से करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 को टी स्क्वायर से करेंगे तो 1 अपान टी स्क्वायर आएगा छात्रों। और अपान में देखिए क्या जाएगा, 1 को पहले इसको करता हूं, 1 को टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 अपान क्या जाएगा, या पहले इसको कर लेते ज़्यादा सही है, पहले बड़ी पावर को किया करो ज़्यादा ठीक रहता है। तो टी की पावर 4 को कर दो पहले टी स्क्वायर से, तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट गया, यहाँ टी स्क्वायर बचेगा, प्लस 1 को करेंगे तो 1 अपान ये टी स्क्वायर आ गया। और बेटा यहाँ पर क्या लिखा है, dt लिखा है, जैसे था वैसे लिख दिया। उम्मीद कर रहा हूँ ये बातें अच्छे से आपको समझ में आ रही होंगी, कोई समस्या कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए इतना कार्य हमारा संपन्न हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा कार्य जो होगा उसको हम समझने का प्रयत्न करते हैं। स्टूडेंट अगर कभी भी यहाँ पर इस तरह जब बन जाए, समझिएगा अच्छे से, अगर इस तरह कभी बन जाए तो यहाँ पर अगर प्लस लिखा हो, क्या लिखा हो, जैसे कि यहाँ प्लस लिखा है तो नीचे यहाँ पर माइनस मतलब a माइनस बी बनाने का प्रयत्न करते हैं, और अगर यहाँ माइनस लिखा हो तो नीचे प्लस बनाने का प्रयत्न करते हैं। मतलब आप समझिएगा, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर प्लस लिखा है तो नीचे
टी माइनस 1/t का होल स्क्वायर बनाने का प्रयत्न करेंगे। और अगर यहाँ पर क्या नाम की जैसे माइनस रहेगा तो यहाँ हमको क्या बनाने का प्रयत्न करते हैं, नीचे टी प्लस, देखिए माइनस है ऊपर, अगर माइनस होता तो नीचे क्या बनाते, टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर बनाने का प्रयत्न करते। तो ये कैसे संभव है, इसको समझिए। यहां पर देखिए ऊपर क्या है, पहले बताओ, प्लस है ना, तो हम प्लस के हिसाब से ही काम करने जा रहे हैं। देखिए आप खुद अपने आप से यहां पर देखिए क्या हो रहा है। देखिए ऊपर लिखा 1 + 1/t² लिखा है, कोई समस्या नहीं है। देखिए यहां पर लिखा है, इसको मैंने क्या कहा, a² हो गया, इसको क्या बोल दिया मैंने, b², क्योंकि इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो मैंने कहा a² + b²। और चूंकि ऊपर प्लस है तो -2ab बनाएंगे, 2 a की जगह पे t है, b की जगह 1/t, तो अगर हम इसको t से t काट देंगे तो -2 बच जाएगा, और जो कि एक्स्ट्रा हो जाएगा नीचे वाले में। भाई हमारे में माइनस, देखिए ये इतना चीज तो हमारे में मैच कर रहा है, लेकिन ये -2 क्योंकि t से t कट गया तो समझ लो कि -2 ही यहां पर आपको दिखेगा। तो इसका मतलब है कि -2 हमारे अपॉन में एक्स्ट्रा चीज हो गया, तो अगर -2 एक्स्ट्रा हो गया तो यहां +2 ऐड कर देंगे हम। आप समझे कि नहीं समझे, ठीक। और यहां पर आपका dt ही है। अब आप कहोगे सर जी कि यहां पर प्लस क्यों नहीं किया, क्योंकि यहां पर ऊपर माइनस जब रहेगा तो आपको यहां पर प्लस कर, मतलब यहां प्लस रहेगा तो यहां माइनस करना होगा, और अगर यहां माइनस रहेगा तो यहां पर प्लस करना होगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो ये भी एक हमारा फॉर्म है, ठीक है। मैंने पीछे जो है अपने प्ले लिस्ट में बना करके इसको भी रखा है, आप वहां पर देख लीजिएगा, और नहीं तो आपको समझा ही रहा हूं, यहां से भी आप समझ सकते हो। बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, आज आपको इतना मजा आएगा कि क्या बताएं हम। तो इस हिसाब से देखिए स्टूडेंट, यहां पर आपका ये सिस्टम यहां पर देखिए क्या बन रहा है, बन गया। तो यहां तो हो गया 1/1 प्लस ये t² है, और नीचे देखिए क्या है, a² + b² - 2ab, अर्थात ये t - 1/t का होल स्क्वायर ये स्टूडेंट बन गया। और प्लस में यहां 2 लिखा है तो हम इसको चाहे √2 का होल स्क्वायर भी यहां पर लिख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये चीज यहां पर लिखा गया। उम्मीद कर रहा हूं ये बातें अच्छे समझ में आ गई होंगी। हमने बताया अगर इस तरह का भी क्वेश्चन बनता है तो यहां अगर प्लस लिखा है तो यहां माइनस बनाने का, मतलब t - 1/t का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि हम उसमें कामयाब हो गए हैं, बना ले गए हैं। अगर ऊपर यहां पर माइनस लिखा होता तो ये चीज हम क्या बनाते, यहां पर t + 1/t का होल स्क्वायर बनाने का प्रयत्न करते, ठीक है, और उसमें भी हम कामयाब होते अवश्य। तो मजा आ रहा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए ये चैनल अभी नया है, ठीक है, बहुत पुराना चैनल है नहीं, इसमें हमने शुरू पे ज़्यादा वर्क भी नहीं किया, अब इस पे हम वर्क कर रहे हैं। अब आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपके जितने भी साथी हों और जो आपके पास में जैसे ग्रुप वगैरह हो तो उसमें इसको ज़्यादा से ज़्यादा भेजें, ताकि ये चैनल और आगे भी बढ़े और ये लॉन्ग टाइम के लिए चैनल चलता रहे, ठीक है। आप ही समझ लीजिए कि इस चैनल का वो हो, ठीक है, मेन वो मतलब समझ लीजिए कि आप ही समझो कि इस चैनल के लिए भगवान समझो। तो इस चीज़ इसलिए क्योंकि देखिए अगर देखने वाला देखेगा ही नहीं तो चैनल का कोई महत्व नहीं रह जाता है, ठीक है। तो यही हम आपसे केवल रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने दोस्तों में भेजें और इसको जो है सब्सक्राइब कर लें अभी तक न किए हो तो, और बस यही आपसे है। और इसके बदले में हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट भी डालें, जिससे कि आपको उसका लाभ मिल सके और ज़्यादा अच्छी जो है एजुकेशन आपको हम दे सकें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या लिखा है, जैसे लिखा है t - 1/t लिखा है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग करेंगे क्या, देखिए यहाँ पर हमको फिर इसको t मानना चाहिए। अगर बेटा हम इसको t मान लेते हैं तो जो ऊपर ये लिखा है, ये देख रहे हो, ये ऑटोमेटिक अपने आप ही मिल जाता है। अब कैसे मिल जाता है देखो अभी। तो यहां पर हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट t - 1/t बराबर u। देखो बेटा हमने u मान लिया इसको, और जैसे ही हमने u माना कहानी सेट हो गया। क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू। अब आप लोग जरा बताओ मुझे किसके रिस्पेक्ट में करना चाहिए, t के रिस्पेक्ट में करना चाहिए कि u के। तो यहां पर उत्तर होगा t के रिस्पेक्ट में करना चाहिए। बोलो कारण क्या है, क्योंकि हमारा फंक्शन t के फॉर्म में है। अगर हमारा फंक्शन t के फॉर्म में होगा तो t के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से हमारा क्या होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर आप t लिखोगे। और इस हिसाब से फिर इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा तो इसके सामने d/dt लगाएंगे, किसके सामने, t - 1/t के सामने लगाएंगे, और du के सामने भी क्या लगाएंगे, d/dt लगाएंगे। वो देखिए t का जब डिफरेंशिएशन हम करते हैं तो बेटा 1 आ जाता है, और यहाँ पर देखिए 1/t है,
ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, या अभी ना करो, एक थोड़ा सा और आपको अच्छे से बता दे तो बताएं। इसको इसे रहने दो, ठीक है, डी टी, पहले इसको ऊपर ले जाओ, तो टी लिखा है, इसको ऊपर ले जाएंगे बेटा -1 हो जाएगा पावर, और यहाँ पर लिखा है डी यू अपान डी टी लिखा है। जैसा कि ये लिखा आप देख रहे होंगे, अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, टी को टी के ही फॉर्म में डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1 हो जाएगा, और इसका जब टी की पावर -1 का करेंगे तो -1 आगे जाएगा तो -+1 हो जाएगा कि नहीं भाई, -1 आगे जाएगा तो माइनस यहाँ -+1, और टी के पावर में से एक पावर और कम हो जाता है, बस हो गया डिफ्रेंशिएशन। यही तो करते हैं, जितना पावर है तो उसमें से कम हो जाता है। यहाँ पर डी यू अपान डी टी है, अब क्या होगा 1 प्लस और टी की पावर -2 हो गया कि नहीं हो गया बताओ, और यहाँ पर आ गया कितना डी यू अपान डी टी आ गया। अब एक काम करिए, इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं 1 अपान कितना लिख सकते हैं, इसको नीचे ले जाओ, तो जब नीचे ले जाएंगे तो 1 अपान टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, और यहाँ पर डी टी है, यहाँ पर डी यू है, ठीक है, डी यू क्या डी यू। अब स्टूडेंट यहाँ तक तो हमारा काम बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब, सबसे सुपर से भी ऊपर हुआ है। अब आप क्या करोगे, इसको उठा करके अपने फंक्शन में रख दे। देखिए ये चीज़ देखो मैच कर गया, पूरा सेम टू सेम मैच कर गया ना इसमें। तो बस यही हमको यहाँ पर कार्य करना है भाई। तो यहाँ इंटीग्रेशन लिखेंगे और इसकी जगह पे भाई क्या लिख दोगे, डी यू लिख दोगे, बाकी 2 तो अपना आगे है ही है। यहाँ हो गया डी यू, क्या हो गया डी यू हो गया, और अपॉन में देखिए क्या लिखोगे, इसको आपने क्या माना है, इसको आपने माना था u माना था, तो यहां पर हो गया u स्क्वायर, और अंडर रूट में 2 का स्क्वायर तो है ही है। अब ये फार्मूला स्टूडेंट किसका फार्मूला है, ये फार्मूला tan इनवर्स का है, ठीक है, क्योंकि होता नहीं कि जैसे a स्क्वायर, जैसे कहीं लिखा हो फार्मूला, यहां लिख देता हूं, कहीं लिखा हो इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए ध्यान दीजिएगा 1 अपॉन, ठीक है, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखा हो, तो इसका होता है 1 अपान ए tan इनवर्स x अपान ए होता है। स्टूडेंट ये फार्मूला है, बस यही फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और दलदला के आंसर की ओर बढ़ जाएंगे, कोई समस्या यहाँ पर आपको नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए आई तो यहाँ पर लिखे ही है, तो अंडर रूट 2 भी है, तो सॉरी 2 अंडर रूट नहीं है ना, 2 है, फिर क्या लिखेंगे 1 अपान ए, तो 1 अपान ए की जगह कौन है, √2 है, ठीक, लिख दिया। फिर tan इनवर्स x अपान ए, तो x की जगह क्या है u है, और a की जगह √2 है, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पर इतना काम किया, देख लो यहाँ पर। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा और अंदर कर दें तो हो सकता है कि थोड़ा सा और हमको स्पेस मिल जाए। देखिए बोर्ड जो है बहुत बड़ा भी नहीं है इतना, कभी भी देखिए रेजुलेशन कभी कभी आपको ये धुंधला दिखाई दे तो आप जो है ऊपर जो है जहाँ पर लिखा रहता है रेजुलेशन रहता है, ठीक है, क्वालिटी जहाँ लिखा रहता है क्वालिटी पे दबा करके रेजुलेशन को, वहाँ पर क्वालिटी रहेगा, फिर एडवांस पे जा करके, ठीक है, अब आप रेजुलेशन बढ़ा सकते हो। रेजुलेशन का मतलब 720 कर लीजिए, 480 कर लीजिए, 1080 कर लीजिए, बहुत अच्छा दिखाई देगा, 360 पे भी अच्छे से दिखाई देता है, ठीक है, उसको बढ़ा करके देख लिया करो। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए क्या हो गया स्टूडेंट, यहाँ पर लिखा है, ठीक है, 2 अपान ये, इसको हम लिख सकता हूँ √2, और यहाँ पर आ गया tan इनवर्स। अब देखिए u की वैल्यू देखिए स्टूडेंट क्या है, u किसे माने थे, u माने थे इसको माने थे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको रख देंगे, तो क्या हो गया t-1 अपान t, और टोटल अपान क्या लिखा है 2 लिखा है, यही लिखा ना इसमें। चलिए कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये हम चाहे तो रूट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो रूट से अगर कर देंगे ऊपर तो देखिए रूट से ऊपर हो गया, रूट से नीचे करेंगे तो केवल 2 आएगा कि नहीं। अगर रूट से ऊपर करेंगे तो यहाँ 2 रूट, देखिए 2 √2, और रूट तो यहाँ है, एक रूट से कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, केवल 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर आ गया tan इनवर्स, तो है टी का, इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, हो जाएगा t स्क्वायर, और इसमें करेंगे स्टूडेंट, देखिए इसमें क्या होगा, इसके नीचे तो 1 ही है, इसका करोगे t स्क्वायर, और 1 में करेंगे तो -1 अपान में यहाँ t आ जाएगा, और ये √2 भी है, ठीक है। अब स्टूडेंट देखिए 2 से 2 कट गया, अब यहाँ पर आ गया √2, और स्टूडेंट tan इनवर्स यहाँ पर लिखा है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ tan स्क्वायर लिखा है, और tan स्क्वायर हम किसको माने हैं, देखो ध्यान दो, tan स्क्वायर देखिए, सॉरी यहाँ पर क्या लिखा है, t स्क्वायर लिखा है, tan स्क्वायर नहीं t स्क्वायर है, तो t स्क्वायर की वैल्यू क्या है, tan x है, तो मैं इस t स्क्वायर की जगह क्या रख सकता हूँ बताओ जल्दी से,
tan x रख सकता हूं। क्या रख सकता हूं? tan x। और यहां पर -1 तो है ही है, और टोटल के अपान में देखिए t लिखा है, और t की जगह पे देखिए क्या होगा, यहां से अगर हम t की वैल्यू निकालेंगे तो रूट में tan आएगा। क्या आ जाएगा? रूट में, तो यहां जाएगा रूट tan x आ जाएगा, ठीक है। और रूट में 2 तो है ही है यहां पर। अब प्रिय छात्र यहां पर ध्यान दीजिएगा, √2 लिखा है और tan इनवर्स लिखा है। इसको आप चाहो तो क्या लिख सकते हो बताओ? इसको लिख सकता हूं tan x -1, ठीक है। और अपान में देखिए छात्र, इसमें भी रूट लगा, इसमें भी रूट लगा है, तो पूरे पर रूट लिख करके 2 tan x लिखा जा सकता है। और स्टूडेंट यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। वीडियो समझ में आ रहा हो तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। आपको इतना मजा आएगा कि आप सोच नहीं सकते, इतनी बेहतरीन तरीके से। आप खुद भी अंदाजा लगा लीजिए कि आपको कितना एक एक पॉइंट का बताया गया। देख लीजिए स्टूडेंट, कोई भी पॉइंट आपको छोड़ा नहीं गया है और बेहतरीन तरीके से आपको ये चीज सिखा दिया गया है। तो चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको, ठीक है। और अब आइए जो है इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी 2019 में सेट नंबर 4 EL सेट का संकेतांक है भाई। ये क्वेश्चन आया हुआ है, बेहतरीन, सुपर। तो यहां पर भी देखिए क्या करेंगे हम, यहां पर भी वही काम करेंगे। कार्य तो भाई एक ही होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखने के बाद यहां लिखते हैं आई लिखने के बाद स्टूडेंट यहां पर लिखेंगे सेक स्क्वायर 2x, और नीचे अपान में देखिए क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे कॉट x प्लस माइनस है, ठीक है, माइनस में tan x लिखेंगे और बाकी होल स्क्वायर लिख देंगे। अब यहां पर स्टूडेंट देखिए क्या हो जाएगा, क्या है देखो, ऊपर वाला बेचारा जैसे लिखा है उसको वैसे ही लिख दो, कुछ भी ना करो उसके साथ में, नहीं रोने लगेगा। अब इस वाले देखिए tan जो यहाँ कॉट लिखा है, इसके साथ देखिए कॉट को क्या लिख सकते हो, cos x बटे sin x लिख सकते हो ना। इसी तरह tan को क्या लिखा जा सकता है, sin x बटे cos x लिखा जा सकता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए बेचारा सेक स्क्वायर लिखा है अपनी जगह पे बरकरार है, सेक स्क्वायर 2x है ना, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे प्रिय छात्र, तो क्या हो जाएगा, ये cos स्क्वायर x हो जाएगा। साइन का साइन में करेंगे तो हो जाएगा क्या, यहाँ पर साइन का साइन में करेंगे तो साइन स्क्वायर यहाँ पर x हो जाएगा। नीचे छात्रों करेंगे साइन का कास में करेंगे तो यहाँ जाएगा साइन x इंटू कास x हो जाएगा, और टोटल का होल स्क्वायर हो गया। तो छात्रों इस प्रकार से ये क्वेश्चन यहाँ तक हमने लगा दिया। अब यहाँ पर देखिए अगला काम क्या करेंगे भाई, अगला काम, इसमें खिलवाड़ समझो, सवाल नहीं, ये सवाल के नाम पे जो है खिलवाड़ है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन लिखा है, और यहाँ पर फिर से वही लिख रहा हूँ सेक स्क्वायर 2x, जैसे था वैसे ही लिख दिया। बेटा साइन देखिए कास स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये फार्मूला किसी का होता है, हमने सुना तो है, अब आप बताओ कि जरा किसका होता है। तो ये होता है कास 2x का फार्मूला भाई। क्यों, कास स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, और नीचे बेचारा, ठीक है, बैठा हुआ है कौन, साइन x इंटू कॉस x बैठा हुआ है। बैठा कि नहीं बैठा, ये देखो साइन x cos x। स्टूडेंट अगर मैं एक काम कर लूँ छोटा सा, अगर ऊपर और नीचे 2 से गुणा कर दें, क्या कर दें, 2 से गुणा कर दें। चलो यहाँ नहीं करता हूँ, एक अगले स्टेप में करता हूँ ताकि एक स्टेप कटने ना पाए, ये कोशिश हमारी रहती है। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए सेक स्क्वायर 2x तो यहाँ पर है ही है, मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे सर जी ये क्या कर रहे हैं, 2 से काहे मल्टीप्लाई कर दिया भाई, अभी आपको पता लग जाएगा क्यों किया हूँ, ठीक है। इससे करने से क्या फ़ायदा हुआ, और भाई यहाँ पर dx भी लिख दीजिएगा, नहीं गुरुजी नंबर जो है ना ऐसा उड़ाएंगे, ऐसा काटेंगे कि आप जो है बता नहीं पाओगे, तो इसलिए नंबर ना कटने पाए dx जरूर लिख दीजिएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए क्या है, आप यहाँ पर लिखोगे सेक स्क्वायर 2x, ये तो लिखोगे ही। इससे फायदा ये होने वाला है कि ऊपर तो 2 cos 2x तो रहेगा ही, लेकिन बच्चों नीचे क्या हो जाएगा, ये 2 sin x इंटू कास x, ये फार्मूला हो जाएगा sin 2x का फार्मूला हो जाएगा। किसका हो जाएगा, sin 2x का फार्मूला हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और टोटल पे क्या लगा है भाई, स्क्वायर तो लगा ही है, यहाँ पर dx है। प्रिय छात्र अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे भाई, फिर से वही लिखेंगे सेक स्क्वायर 2x, और नीचे देखिए क्या होगा, ब्रैकेट को या ऐसे कर लो कास बटे साइन है, ये क्या हो जाएगा बताओ, 2
और प्रिय छात्र ये हो जाएगा काश बटे साइन होता है कॉट एक्स होता है, लेकिन यहाँ 2x है तो यहाँ काट 2x हो जाएगा और यहाँ का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्या कर सकते हैं, फिर से यहाँ पर इसको बनाएं और इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूँ अब की बार, तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x तो ही है, ठीक है। अब देखिए काम करते हैं, इसको ओपन कर देते हैं पहले, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 2 के पावर 2 जाएगा ना, तो ये तो हो जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा काट स्क्वायर 2x आ जाएगा, ठीक है छात्रों। ऐसे हो जाएगा जब ब्रैकेट को आप करेंगे तो छात्रों इस प्रकार से यहाँ तक तो हम पहुँच चुके हैं। अब एक काम करेंगे छात्रों, उसको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझ में ना आए तो ज़रूर बताइएगा। देखिए यहाँ पर 1/4 को तो आगे लिख लिया सबसे, ठीक है। ऊपर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है सेक स्क्वायर 2x लिखा है। और बेटा यहाँ पर जब काट स्क्वायर को जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, tan में कन्वर्ट हो जाएगा, तो tan स्क्वायर 2x आ जाएगा। dx तो यहाँ पर है ही है पहले से ही। चलो यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हाँ नहीं बोलो जल्दी से, चलिए समझ में आ गया। तो आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट इसको हम t मानेंगे, तो यहाँ लेट करेंगे, लेट क्या लेट करेंगे, tan 2x बराबर t। तो जब हम इसको t मान लिए हैं तो इसका डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा, तो यहाँ डिफरेंशिएट कर दो ना। अब डिफरेंशिएट करोगे किसके रिस्पेक्ट में बताओ, x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि फंक्शन हमारा x के फॉर्म में है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 1/4 तो यहाँ पर बढ़िया दंदना के लिखा ही है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन अभी इसको नहीं करेंगे, पहले डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा d/dx और यहाँ पर क्या लिखा tan 2x और यहाँ पर टी के सामने भी देखिए d/dx लगा दिया, ठीक। अब tan का जब डिफरेंशिएशन होगा फिर उसके बाद 2x का होगा, तो tan का डिफरेंशिएशन स्टूडेंट क्या होता है बताओ, होता है सेक स्क्वायर होता है, बाकी 2x लिखा है तो एंगल तो लिखे रहेगा। अब जब 2x का करेंगे डिफरेंशिएशन स्टूडेंट तो 2 आ जाता है, x का चूंकि 1 हो जाता है तो 2 ही आ जाएगा। और इधर क्या लिखा है, dt/ क्या लिखा है, dx लिखा है। अब एक काम करिए, ध्यान दीजिएगा हमारी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम एक काम यहाँ पर कर सकते हैं कि dx को इधर लाओ और ये 2 को उधर लेके चले जाओ, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x और ये इधर आ गया dx हो गया और ये 2 बेचारा उधर चला गया, रोते भी लगते, तो ये इस तरह हो गया। अब चलिए वैल्यू रखा जाए, तो देखिए ये चीज़ और ये चीज़ मैच कर गया, मतलब इसकी जगह पे हम 1/2 dt रखेंगे, क्योंकि देखिए सेक स्क्वायर 2x dx, सेक स्क्वायर 2x dx इसके बराबर में ये लिखा है। तो चलिए इसीलिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, i बराबर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आगे 1/4 है ना, तो पहले 1/4 लिख लो तो बात ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 1/4 लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन लिखा, इस और यहाँ इसको क्या माने हो पहले बताओ, इसको हमने t माना है, देखो तो हो जाएगा t⁻2 और इन दोनों की जगह पे, ठीक है, इन दोनों की जगह पे देखिए, इन दोनों की जगह पे क्या आ गया है, dt/2 आ गया है ना बच्चा। अब कुछ नहीं है, इसके बाद ये 2 को बाहर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, ठीक। और t का जो है डिफरेंशिएशन वो इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर 1 बढ़ जाता है, तो 2 है तो कितना हो जाएगा, 2 + 1 हो जाता है और नीचे भी 2 + 1 हो जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो हो गया कितना, 1/8 और t की पावर हो गया 3 और नीचे कितना है, 2 1 3 हो गया। इस और प्लस में क्या आएगा स्टूडेंट, c आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर क्या लिखेंगे, 8 त्रिक 24, तो हो गया 1/24 और t की वैल्यू यहाँ पर देखो स्टूडेंट क्या लिखा है, ये लिखा है, क्या लिखा है भाई, tan 2x लिखा है और पावर कितना इस पे हो रहा है, 3 है तो यहाँ 3 लगा दो प्लस c लिख दो। तो ये स्टूडेंट आपका फाइनली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट आप समझ में अगर आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों में अवश्य भेजें। देखिए स्टूडेंट वही क्वेश्चन बना रहे हैं जो बोर्ड में पूछे गए, बिना बोर्ड वाले तो क्वेश्चन टच ही नहीं कर रहा हूँ इस समय, क्योंकि मुझे पता है कि आप बोर्ड के विद्यार्थी हैं, इसलिए आपको केवल वही क्वेश्चन बताया जाए जो आपके मतलब का हो। फर्जी क्वेश्चनों पे टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे यही सलाह दूंगा, मेरा जो है 10-12 साल का जो एक्सपीरियंस है, ठीक है इधर, और बाकी तो हम पढ़ा तो बहुत दिन से रहे, लगभग हो गया 14-15 साल का हो गया हमको 12th पढ़ाते हुए, ठीक है। और स्टूडेंट इन इतने दिन में हमने एक एक्सपीरियंस ये हमारा हुआ है कि हमेशा बच्चों को अनसॉल्व्ड अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि अनसॉल्व्ड से ही मतलब प्रश्न ज़्यादातर फंसते हैं। और उसके क्वेश्चन अगर नहीं भी, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आउट होते हैं, जो मतलब ज़्यादा 2-4 क्वेश्चन होते हैं बस, बाकी ज़्यादा नहीं होते हैं, वो 2-4 क्वेश्चन भी उसी पे बेस रहते हैं, बात समझिए, केवल उसको घुमा दिया जाता है,
ठीक है। तो कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आंसर लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए। हमेशा ज़्यादा नंबर पाने का लोग बताते हैं कि ज़्यादा नंबर पाने का हमारे यहाँ ये टिप्स है। टिप्स माने देखिए, देयर इज़ नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। सक्सेस का कोई शॉर्टकट जो है रूट नहीं होता है, ठीक है। ये केवल आपके मन बहलाने के लिए कह दिया जाता है, लोग कहते भी हैं, लेकिन कभी भी मेहनत से ही आप जो है अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। और कह दिया जाए कि जुगाड़ से, तो जुगाड़ से किसी को नंबर नहीं मिलता है, ठीक है। ये केवल कहने की बातें हैं, सांत्वना देने की बातें हैं, केवल कि मन की शांति। अरे भैया बता दिए, अब तो हमारा नंबर बढ़ ही जाएगा, वो समझो कि गलत बता रहे हैं, ठीक है। आप किसी के बहकावे में मत आइए, केवल आप पढ़ाई करिए। कोशिश करिए कि अपने टाइम टेबल को मैनेज करें, किस समय क्या पढ़ना है। ज़्यादातर कोशिश किया करो कि शाम के समय पे, जैसे मैथमेटिक्स है, जो रिटर्न जो आपको सोल्यूशन करने वाले हैं, न्यूमेरिकल टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको शाम को आप लगाने का कोशिश करें, प्रयत्न करें। और उसके बाद में जो रटने का, याद करने का काम है, उसको सुबह मॉर्निंग में उठ करके उसको करें। सफलता निश्चित रूप से आपके पास में पहुंचेगी और आप सफल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन कहो कि हमने आपको बताया कि देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट क्या रूट नहीं होता है, ठीक है। शॉर्टकट रूट नहीं होता है, लॉन्ग रूट होता है, ठीक है। तो मेहनत करिए, अच्छा नंबर लाइए, यही हमारी कामना है। चलिए नए वीडियो में आपसे, अर्थात अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।